अस्सलामु अलैकुम। मेट्रो वन न्यूज़ के साथ मैं हूं मलिहा खान। शहरनामे के आगाज़ में सबसे पहली खबर शामिल करेंगे शकरगढ़ से। शकरगढ़ के इलाके पिंडी भोड़ी में पेश आने वाला अफसोसनाक हादसा, जहां ईंटें इनलोड करता डंपर हाई वोल्टेज बिजली की तारों से टकरा गया, जिसके नतीजे में कंडक्टर करंट लगने से जाँ बहक हो गया है। रेस्क्यू और पुलिस टीमों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। शकरगढ़ के नवाही इलाके पिंडी बोहड़ी में इस वक्त अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जब ईंटें इनलोड करने वाला डंपर अचानक ऊपर से गुजरने वाली हाई वोल्टेज बिजली की तारों से टकरा गया। तारों से टकराने के बायस डंपर में करंट आ गया, जिसकी जद में आकर कंडक्टर इफ्तिखार वल्द रियाज मौके पर ही जाँ बहक हो गया है। इतला मिलते ही रेस्क्यू एहलकार और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है, जबकि जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश को तहवील में लेकर THU अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। घोटकी में कौमी शाहराह पर लिबाना स्टॉप के करीब मुसाफिर वैन मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए दरख्त से टकराकर उलट गई, जिसके नतीजे में वैन में सवार 10 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। हादसे के बाद इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। घोटकी में कौमी शाहराह पर सखर से सादकाबाद जाने वाली मुसाफिर वैन लिबाना स्टॉप के करीब मोटरसाइकिल सवार को बचाने की कोशिश में बेकाबू होकर पहले दरख्त से टकराई और फिर उलट गई। हादसे के बाद नतीजे में 2 खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में साहिब अली, चंदूराम, सज्जाद अली, शब्बीर अली, शाहनवाज अली, सुनील कुमार, अब्दुल खालिक, फरहाना बीबी और शहला बीबी शामिल हैं। जबकि वाक़े के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई हैं। जख्मियों को तालुका अस्पताल घोटकी मुंतकिल किया गया, जबकि 2 खवातीन की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें सक्कर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। एबटाबाद के नूरी वाटरफॉल में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां डूबने से मीरपुर गंज का रहायशी तौसीफ अब्बासी वल तारिक अब्बासी जहां बहक हो गया। वाक़े के बाद इलाके में अफसोस की फ़ज़ा है, जबकि हिफाजती इंतजामात पर अभी भी सवालात उठ रहे हैं। एबटाबाद के नूरी वाटरफॉल में इस वक्त अफसोसनाक हादसा पेश आया है, जहां मीरपुर का रिहायशी तौसीफ अब्बासी नहाते हुए पानी में डूब गया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया है। ज़राए के मुताबिक तौसीफ अब्बासी के साथ मौजूद दोस्त उसे बचाने के बजाय वीडियो बनाते रहे, जिस पर सोशल मीडिया और मकामी सतह पर शदीद रद्दअमल सामने आ रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि हर साल गर्मी के मौसम में हरीपुर और एबटाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर डूबने के वाक़यात में इजाफा हो जाता है, ताहम डैम्स और आबशारों पर सेफ्टी के मौसर इंतजामात मौजूद नहीं होते। और कश्मीर के गांव दीन मोहम्मद नाइच में रात गए चोरी की वारदात के दौरान मुसल्लह मुल्जिमान ने अहल खाना की मज़ामत पर फायरिंग कर दी है, जिसके नतीजे में नौजवान फरहान नाइच जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान असलहे के जोर पर भैंस लेकर फरार हो गए, जबकि वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास देखा जा रहा है। मज़ीद इस हवाले से आगाह करें आपको। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कश्मीर के इलाके गांव दीन मोहम्मद नाइच में रात तकरीबन 3 बजे मुसल्लह चोर एक घर में दाखिल हुए और असलहे के जोर पर भैंस चोरी करने की कोशिश की। इस दौरान अहले खाना की जानिब से मज़ाहमत की गई तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में नौजवान फरहान नाइच जख्मी हो गया है। मुल्जिमान वारदात के बाद भैंस लेकर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवाहिद जमा करके तहकीकात शुरू कर दी है। मजीद भी घोटकी के इलाके से खबर देंगे, जहां घोटकी के इलाके में चोरी की अनोखी वारदात ने शहरियों को हैरान कर दिया, जहां नामालूम चोर एक ही रात में दर्जनों बिजली के मीटर चोरी करके फरार हो गया है, जिसके बायस पूरे इलाके में बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई है। घोटकी के रहमवाली ईदगाह महल्ले में शहरी इस वक्त हैरान परेशान रह गए हैं, जबकि सुबह के वक्त उन्हें मालूम हुआ कि रात की तारीकी में नामालूम चोर बिजली के पोस्ट पर नस्ब दर्जनों मीटर उखाड़कर फरार हो गया है। इलाका मकीनों के मुताबिक वो रात को मामूल के मुताबिक सोए थे, ताहम सुबह देखा तो पूरे इलाके से मीटर गायब थे। शहरियों का कहना है कि इससे कबल इस नौयत की वारदात कभी नहीं हुई और न सिर्फ चोरी है बल्कि ये सरकारी इमलाक पर भी बड़ा हमला है। दूसरी जानिब रात भर पुलिस का गश्त जारी रहने के बावजूद वारदात का होना सवालिया निशान बन गया है। शहरियों ने SHO घोटकी से मुतालबा किया है कि मुल्जिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। सांगड़ के इलाके शाहपुर चाकर में कम उम्र बच्ची बख्तावर के मुबैना अगवा, जबरी शादी और ब्लैकमेलिंग का संगीन मामला सामने आया है, जहां मुतासरा बच्ची और अहल खाना ने प्रेस क्लब सांगड़ में
बयान देते हुए इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया है। सांगड़ के नवाही इलाके शाहपुर चाकर की रिहायशी मुतासरा बच्ची ने अपने अहल खाना के हमरा प्रेस क्लब सांगड़ में बयान देते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि इसे मुबैना तौर पर अगवा करके सेवन ले जाया गया, जहाँ इससे जबरी तौर पर शादी की गई है, जबकि मुतासरा के मुताबिक बाद अज़ां इसे ब्लैकमेल किया गया और इसकी नाजेबा वीडियोज़ भी बनाई गईं। अहल खाना का कहना है कि घर से 6 लाख रुपए नकद रकम भी गायब हुई है, जिस पर इन्हें शदीद तशवीश है। मुतासरा खानदान ने आला हुकाम से फौरी इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। खबर शामिल करेंगे कसूर से। कसूर के थाना ए डिवीज़न के इलाके सेठी कॉलोनी में नौजवानों की गैर अखलाकी हरकत की वीडियो सामने आने के बाद शहरियों में शदीद तशवीश पाई जा रही है, जहां मोटरसाइकिल सवार नौजवानों को राह चलती तालबा और खातून को हिरासत करते देखा जा सकता है, जबकि इलाका मकीनों ने वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। कसूर के इलाके सेठी कॉलोनी में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस ने शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। मुख्तलिफ वीडियोस में मोटरसाइकिल सवार नौजवानों को राहगीर, स्कूल तालबा और खातून को हिरासत करते देखा जा सकता है, जबकि वीडियोस में नौजवान गैर अखलाकी हरकत करते भी नजर आ रहे हैं, जिस पर इलाका मकीनों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया, जबकि शहरियों का कहना है कि सरेआम खवातीन और तालबात को हिरासत करना निहायत शर्मनाक अमल है और ऐसे अनासर के खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। कबूला शरीफ के नवाही इलाके गांव जमन शाह में नौजवान को सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करना महंगा पड़ गया। थाना अहमदियार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाजायज असलहे की नुमाइश करने वाले मुलजिम मोहम्मद आमिर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। कबूला शरीफ के नवाही इलाके गांव जमन शाह में नौजवान को सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करना महंगा पड़ गया। डीपीओ पाकपतन जावेद इकबाल चदर की हिदायत पर एसएचओ थाना अहमदियार चौधरी हाशिम अली की क़यादत में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर नाजायज़ असलहे की नुमाइश करने वाले मुलजिम मोहम्मद आमिर वल्द मोहम्मद हुसैन जो जमन शाह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से नाजायज़ पिस्टल भी बरामद कर लिया गया, जबकि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया। एसएचओ चौधरी हाशिम अली का कहना था कि थाना अहमदियार की हुदूद में अमन व अमान का क़याम अव्वलीन तरजीह है और डीपीओ पाकपतन की हिदायत पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मजीद भी खबर शामिल करेंगे, जहां रुझान बॉर्डर मिलिट्री पुलिस पोस्ट दिलबर के करीब फसल में दाखिल होने पर जमींदार की जानिब से ऊँटनी पर मुबैना तशद्दुद का अफसोसनाक वाक़या, जिसके नतीजे में बेज़बान जानवर मौके पर ही हलाक हो गया। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। रुझान में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस पोस्ट दिलबर के करीब अफसोसनाक वाक़या इस वक्त पेश आया है, जब फसल में दाखिल होने पर जमींदार की जानिब से मुबैना तौर पर ऊँटनी पर तशद्दुद किया गया। कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री मोहम्मद नासिर डोगर के मुताबिक तशद्दुद के बायस बेज़बान ऊँटनी मौके पर ही हलाक हो गई है। वाक़या का नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर इमरान हुसैन रांझा की हिदायत पर ऊँट मालिक की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस और मुतालिका इदारों की जानिब से मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। और ईद उल अज़हा का चांद नजर आते ही हाल में भी मवेशी मंडियां सज गई हैं, जहां कुर्बानी के जानवरों की बड़ी तादाद मौजूद है। ताहम शहरी महंगाई के बायस जानवरों की कीमतें अपनी पहुंच से बाहर करार दे रहे हैं, जबकि व्यापारी मुनासिब रेट न मिलने का शिकवा कर रहे हैं। मजीद जानते हैं मवेशी मंडी में मौजूद हमारे नुमाइंदे नईम कुरैशी से। जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं हालांकि मवेशी मंडी में, जहां पर ईद उल अज़हा का चांद दिखाई देते ही मवेशी मंडी सज गई है और यहां पर बहुत बड़ी तादाद में जानवर पहुंचे हैं, जिसमें गाय, भैंसें, बछड़े, ऊंट, दुम्बे ये सब यहाँ मौजूद हैं। आइए, यहाँ मौजूद हमारे साथ एक खरीदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि मंडी कैसी है। जी भाईजान की बात कर रहे हो तो हम आए हैं यहाँ पे ना, हालांकि मंडी है जो मशहूर मंडी है ना, तो उस हवाले से कोई हमारा छोटा सा जानवर खरीदने आए हैं। पर सूरत हाल जो है अभी बहुत गंभीर है। जहाँ भी जाते हैं जो व्यापारी हैं जो बेच रहे हैं
वो उनके रेट जो हैं वो बहुत हाई फाई हैं। और अभी सुबह से हम बैठे हैं, तकरीबन 2-2.5 घंटे होंगे, पर कोई भी ऐसी कोई हमें छोटी बड़ी चीज़ कोई कम कीमत में जो हम अफोर्ड कर सकें उस हवाले से हमें नहीं मिल रही है। जी, हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद हैं और एक खरीदार मौजूद है। आए दोनों कैसे जानते हैं कि मंडी तेज़ है या कम है। जी, मंडी का दाम पापा कम चल रहा है। ये 2 लख वाले चवन लख 3,000 चवन 1.5 वनू के ढां खर्च वड़ा भाड़ा वड़ा। जी, आप क्या कहेंगे? भाईजान ये व्यापारी हैं, ये अपनी जगह सही है, इनका माल बिक नहीं रहा, हमें मिल नहीं रहा। अब वजह पता नहीं क्या है। ये बोलते हैं कि माल नहीं बिक रहा और हमें मिल रहा नहीं है माल। अब इनसे ये बोल रहे हैं कि 2 लाख वाला जानवर का 1 लाख मांग रहे हैं। अब ये बात भी इनकी सही नहीं है। खर्चे हैं, हम मानते हैं, मंडियों के खर्चे हैं, हर चीज़ के खर्चे हैं, पर माल महंगा है भाई। सस्ता ये भी नहीं देंगे भाई। आप दोगे हमें सस्ता? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। देगा ना। आखिर बस फिर बात यही है। नहीं मंडी का हाल भाईजान यही है, मंडी समझ लो खराब है, समझ नहीं आ रहा, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा। 3 मन का बछड़े का क्या रेट चल रहा है? भाई 3 मन का बछड़ा हमें ये दे दे, 1.5 लाख में दे दे। कैसे मिलेगा भाई? तो आप कितना लेंगे 3 मन के बछड़े? मैं लूँ बड़ा घंटे में 2-3-4 हज़ार रोजी तो बचाए, रोजी नहीं बचा रहा है। फिर भी कितने आप लेंगे? मैं लूँगा 2.5। अब बताओ, हाँ 3 मन के 2.5 लाख रुपए मांग रहा है यार, ये कौन सा जायज है? तो आप भी कुछ बढ़ाओ ना। हम बढ़ाने को तैयार हैं, मंडी का खर्चे भी हैं, 10,000 मंडी का खर्चा है, 160 10 और बढ़ा ले। अभी इधर है पूरे 6,000 लिखाई है। मंडी भाई तेज़ है, कराची में ग्राहक कम है, यहाँ पे माल महंगा है। यहाँ से माल लो कराची तक 20,000 रुपये माल के ऊपर खर्चा है। 1,20,000 वाला भी लिया छोटा सा, उसके वहाँ देखते हैं, बोलते हैं इतना सा 80,000 रुपये ले लो। ये हाल है। 2 साल हुए हमने पाले हैं गाबे, कोई पूछने वाला नहीं है। 5 लाख 6 लाख वाला अभी 2 लाख 1.5 लाख लेके आए। पीढ़ी का हाल देख, व्यापारी है नहीं, इतना खर्चा करके हमने पाला है, कोई पूछने वाला नहीं है। जी, जैसा कि माल मवेशी तो मंडी में बहुत हैं, मगर आपने व्यापारियों और ख़रीदारों की बातें सुनी। जैसा कि व्यापारियों के मुताबिक मंडी बहुत सस्ती है और ख़रीदारों के मुताबिक मंडी बहुत महंगी है। मवेशी इनकी कुव्वत ख़रीद से बाहर हैं। कैमरामैन टीम के साथ नईम कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज़, हाला। दूसरी जानिब ईद उल अज़हा करीब आते ही गुजरावाला में भी मवेशी मंडियां सज गई हैं, जहां ऊंट, बैल, बछड़े और बकरे बड़ी तादाद में फरोख्त के लिए मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा करीब आते ही गुजरावाला भी मवेशी मंडियाँ सज गई हैं। इस वक्त यहाँ हम आलम चौक के करीब एक मवेशी मंडी है, वहाँ पर मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो यहाँ पर बड़ी तादाद में जो बछड़े वगैरह हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो गर्मी का मौसम है, कल से गुजरावाला में शदीद गर्मी है और इस वजह से भी जो शहरी हैं इस वक्त मंडियों की तरफ कम रुख कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर व्यापारी भी हैं और यहाँ पर ख़रीदने आए हैं जो ये बछड़े वगैरह, उनसे पूछते हैं कि बताइए आजकल क्या जो रेट चल रहा है मंडी में। भाईजान इधर जो इस टाइम रेट जो है ना ज़्यादा भी है और कम भी। अगर दरमियाना देखा जाए तो 81-90, अगर सबसे एंड में जो उससे ज़्यादा जो है ना 5.5, 6, 7, 25 लाख वाला भी है, 30 लाख वाला भी है, मुख्तलिफ हैं। ठीक है, जो हमारे व्यापारी हैं ये वाले, इनसे भाई आप बात कर लें। अच्छा नहीं, ये आप ये बताएं कि आजकल गर्मी है, लोगों का रुझान कैसा? कुर्बानी में अब दिन भी थोड़े हैं, चांद भी नज़र आ गया है, ईद उल अज़हा अब जो 27 मई को है, तो क्या देख रहे हैं लोगों का, शहरियों का रुझान कैसा है? भाईजान इस टाइम तो जो है ना जो ज़्यादा आवाम जो है ना रात के टाइम पे आती है, ठंडे टाइम पे, क्योंकि दिन के टाइम पे गर्मी होती है, इधर जो है ना कोई गाहक नहीं होता। इनका रुझान जो है ना रात को जो है ना यहाँ पे बढ़ता है। रात को तकरीबन 11 बजे से लेके सुबह जो है ना तकरीबन 5-6 बजे तक जो है ना यहाँ पे ये सिलसिला चलता रहता है। हमारे साथ एक व्यापारी भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये बताएं कि जो यहाँ पर बैल है, बछड़ा है, कितना इस वक्त यहाँ पर उसका रेट है और कितने मन का जो ज़्यादा इस वक्त यहाँ पर फरोख्त के लिए आया हुआ है? 3-3.5 मन का जी, 50,000 रुपए नाल 45,000 रुपए नाल मान खरीद कर रहे हैं ते पिछले साल नालों कम गाहक आ रहे हैं। अच्छा, पिछले साल में कम गाहक आ रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि जो अमूमी तौर पर इस वक्त रेट
जो बछड़े का वो कितना है, जो आप समझते हैं कि शहरी आप कहते हैं हम दे देंगे इतने में कम से कम, आजकल कम से कम 55,000 60,000 नाल खरीद दे दे मगर से एक मान के साथ जी एक मांडे मगर कितना बन जाएगा वैसे? वैसे तकरीबन बन जाता है 3 मांडा बन पई सी 1,80,000 रुपए का 75 ਦਾ 70 ਦਾ 80 ਦਾ यानी कि 180 में 3 मान के करीब जो बछड़ा वो मिल जाएगा। जी रात ਨੂੰ ज्यादा आ रहे हैं गाहक जी 12 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे इतने बजे कुल आ रहे हैं। ये हमारे साथ व्यापारी भी थे और एक शहरी भी बता रहे थे कि गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरी जो हैं वो रात को मवेशी मंडियों का रुख करते हैं और उन्होंने बताया कि जो 3 मान तक जो बछड़ा वगैरह है वो 1,90,000 के राउंड बोर्ड फरोख्त के लिए वो दे देंगे जी। खबर शामिल कर रही है लतीफ़ाबाद से, जहां लतीफ़ाबाद नंबर 5 12 रबीउल अव्वल चौक के अतराफ की मरकजी शराहें शदीद टूट फूट का शिकार है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम काजी की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद लतीफाबाद यूनिट नंबर 5 और 10 नंबर की शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं। इन शाहराहों पर गुजरने वाला ट्रैफिक और यहाँ से गुजरने वाले राहगीर अजियत का शिकार हैं, जिसकी वजह से कोई भी जानलेवा हादसा रुनुमा हो सकता है, मगर इंतजामिया की नाअहली के बायस इन शाहराहों पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। शहरियों का कहना है कि टूटी फूटी शाहराहों की वजह से हादसा रुनुमा हो रहे हैं। ये टाउन इंतजामिया का काम होता है असल के अंदर, मगर यहाँ तो बहुत बुरा हाल हुआ है। तो इस तरीके से मामला चल रहे हैं यहाँ पर सारे, तो उनकी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। उनको ये खुद देखना चाहिए कि 10 नंबर के अंदर अगर रहते हैं, अगर रबीउल अव्वल चौक एक मशहूर चौक है और यहाँ की जब ये कंडीशन है कि 3 गुना ट्रैफिक बढ़ चुका है, बुरे तरीके से 3 गुना ट्रैफिक बढ़ चुका है, रात में आप कंडीशन देखेंगे कुछ और होगा। अब इस तरीके से कंडीशन हो, खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो गई यहाँ पर पड़ गई तो फिर पता चलेगा कि फिर यहाँ पर सारे लोग आएंगे और यहाँ सारे काम करवाएंगे। अभी किसी को भी कोई ख्याल नहीं आ रहा किसी किस्म का भी। बजट के हवाले से बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। ये तो पूरी तहकीकात होगी तो फिर पता चलेगा कि बजट जा कहाँ रहा है, किस तरफ जा रहा है। जहाँ लगना है वहाँ तो लग नहीं रहा, जहाँ बजट लगना चाहिए वहाँ नहीं लग रहा। हमें नज़र नहीं आ रहा फिलहाल यहाँ काम होता हुआ। तो उनसे मुतालबा ये करेंगे कि भाई ये सड़कें जो है ना ये बनानी चाहिए कि हमारी गाड़ियाँ जा रही हैं हमारे मतलब के, और टाउनशिप चेयरमैन साहब भी इधर से ही गुजरते हैं या इन रोडों के ऊपर से ही गुजर रहे होते हैं, उनको भी पता है, मगर अदरवाइज़ वो काम कर रहे नहीं है। तो उनको ये चाहिए कि अपना हुकूमत को चाहिए कि भाई उनको काम करवाया जाए, उस पर अमल दरामद किया जाए, तो और ये जो है ना रोड बनाए जाएं। इसके अंदर इसके ऊपर महफिल नात वगैरह भी होती है और इसकी रोड के ऊपर मतलब कि आमदोरफ्त देख रहे हैं आप, गार्डन का है, बिस्मिल्लाह सिटी का है, 10 नंबर का है और 5 नंबर का है, और ये इधर बाज़ार भी है। तो हत्ता कि हर आप देख रहे हैं कि कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं। इस वजह से जो है हमारी गाड़ियाँ भी जो है ख़राब हो जाती हैं और अक्सर लोग जो हादसा का भी शिकार होते हैं। टाउन चेयरमैन से गुजारिश ये है कि इस रोड को बनाया जाए ताकि जल्द अज जल्द जो ट्रैफिक बहाल हो सके और लोगों का नुकसान कम से कम हो। कैमरामैन राहिल शरीफ के साथ वसीम काजी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे फिशरीज एंड लाइवस्टॉक से वाबस्ता मारूफ ताजिर और समाजी शख्सियात राना मोहम्मद असलम को अंजुमन ताजरान सिंध की सब कमेटी फिशरीज एंड लाइवस्टॉक का चेयरमैन मुंतखब किए जाने पर हैदराबाद में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अरशद अंसारी की इस रिपोर्ट में। अंजुमन ताजरान सिंध रिसर्च के ज़ेर तमाम फिशरीज एंड लाइव स्टॉक से वाबस्ता मारूफ ताजिर और समाजी शख्सियत राना मोहम्मद असलम को अंजुमन ताजरान सिंध की सब कमेटी फिशरीज एंड लाइव स्टॉक का चेयरमैन मुंतखब किए जाने पर हैदराबाद में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में मेहमानों को खुसूसी डायरेक्टर जनरल फिशरीज एंड लाइव स्टॉक डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ कुरैनी ने खुसूसी शिरकत की, जबकि डायरेक्टर गुलाम रसूल, साबिक डायरेक्टर मिट्ठल गाँव, डिवीज़न सदर अंजुमन ताजरान सिंध सलाउद्दीन गोरी, अमजद आरआई डॉक्टर सलाउद्दीन, मोहम्मद अली नासिर खान, तकी शेख समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमानों को अजरक और दीगर तहफ़ पेश किए गए। उसे खिताब करते हुए मेहमानों को डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ कुरैनी का कहना था कि ताजिरों और सरकारी इदारों के दरमियान मजबूत रवाबित वक्त की अहम ज़रूरत है, जबकि राना असलम अपनी सलाहियतों और तजर्बे से इस जिम्मेदारी को अहसन तरीके से निभाएंगे। इस मौके पर डिवीज़न सदर अंजुमन ताजरान सिंध सलाउद्दीन गोरी ने अपने खिताब में कहा कि राना असलम की शमूलियत अंजुमन ताजरान सिंध के लिए एक कीमती इजाफा है और इनकी क़यादत ताजी बिरादरी के एतमाद को मज़ीद मजबूत बनाएगी। कैमरामैन राहिल शरीफ, कैमरा अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद।
और गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन 2026 की सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गिलगित गुलाम मुर्तज़ा से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान अस्तोर के मकाम पे मैं मौजूद हूँ। आपको बताता चलूँ कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन 2026 का दंगल सज चुका है। 7 जून 2026 को पोलिंग डे होगा और इस वक्त वफाकी जो पार्टीज़ हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पार्टी टिकट इशू कर चुके हैं और इस वक्त तमाम तर जो कैंडिडेट हैं, जो टिकट होल्डर कैंडिडेट हैं, वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। और जब यहाँ पे रैलीज का भी यानी कि बड़ी जोर शोर से यानी कि यहाँ रैलियाँ जारी हैं। और आपको बताता चलो कि इस वक्त पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 4 मजबूत पार्टियाँ अपना यहाँ पे वर्किंग कर रही हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान, ये जो 4 पार्टियाँ हैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बड़ी जोर शोर से इनके जो कैंडिडेट हैं वो डोर डोर जाके कैंपेन कर रहे हैं। अब देखना ये है कि 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली के अंदर कौन से पार्टी यानी कि अपने हुकूमत बनाने में कामयाब होती है। जी और कंदकोट में मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर जाने के बाद बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई है, जिससे शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की बंदिश ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। कंदकोट में मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने के बायस शहर और गिरदोनवा में बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई है, जबकि शहरियों के मुताबिक गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बावजूद सैपका हुक्काम की जानिब से बिजली की आंख मशोली का सिलसिला जारी है, जिससे कारोबारी मराकज़ समेत आम जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो रही है। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता रात तकरीबन 1 बजे से मुख्तलिफ इलाकों के फीडर्स बिला वजह बंद किए गए हैं, जिसके बायस पूरा शहर तारीकी में डूब गया। दुकानदारों और शहरियों ने शिकायत की है कि ईद करीब आते ही बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा हो गया, जिससे कारोबार भी मुतासर हो रहा है। इलाका मकीनों ने आला हुक्काम से नोटिस लेने और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा कर दिया। एक बार फिर कसूर से खबर शामिल करेंगे, जहां कसूर में पोलियो के खात्मे के लिए 3 रोज़ा खुसूसी पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद जाते हैं कसूर से हमारे नुमाइंदे हाशिम भट्टी की इस रिपोर्ट में। कसूर बाबा बुल्ले शाह अस्पताल में 3 रोज़ा पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिफ रजा ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिफ रजा का कहना था कि पोलियो एक खतरनाक मर्ज है, इसके मुकम्मल खात्मे के लिए हर बच्चे को हिफाजती कतरे पिलाना जरूरी है। डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिफ रजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जहाँ पे जो है 3 रोज़ा जो SNI डेज हैं, यानी कि हमारी 29 UCs के अंदर जो सब नेशनल इम्यूनाइजेशन कैंपेन है पोलियो वैक्सीनेशन की, उसका आगाज़ हो रहा है। तो आपके तवज्जो से जी मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर के पेरेंट्स से ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को जो है पोलियो की वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि न सिर्फ इन बच्चों का बल्कि इस मुल्क का जो है मुस्तकबिल महफूज किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने वालिदैन से अपील की है कि वो पोलियो टीमों के साथ ताउन करें, अपने 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक पोलियो मुहिम के दौरान जिला भर में हजारों बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि टीमें घर घर जाकर भी बच्चों के हिफाजती वैक्सीनेशन फराहम करेंगी। कैमरा टीम के साथ हाशिम भट्टी, नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ कसूर। खबर शामिल करेंगे घोटकी के रेहड़की मंदिर के हिंदू बिरादरी के रूहानी पेशवा और रेहड़की दरबार के गद्दी नशीन सनत स्वरूप साध राम के इंतकाल पर अक़लियती बिरादरी में गहरे रंजो गम की लहर दौड़ गई है, जहां जिला भर में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं, जबकि मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने भी अफसोस का इजहार किया। घोटकी के इलाके डहरकी में वाक़े रेहड़की मंदिर के गद्दी नशीन और हिंदू बिरादरी के रूहानी पेशवा सनत स्वरूप साधराम के इंतकाल पर जिला भर की अक़लियती बिरादरी सोग में डूब गई। मीरपुर, माथिलो, डहकी और दीगर शहरों में अक़लियती बिरादरी की जानिब से कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है, जिसके बायस बाजार सुनसान और तिजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल रहीं। सनत स्वरूप साधराम के इंतकाल पर सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया, जबकि डिप्टी कमिश्नर घोटकी मंजूर अहमद कंडरानी ने इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि सनत स्वरूप साधराम इंसानियत से मोहब्बत करने वाली अजीम शख्सियात थे।
खबर शामिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि मीरपुर खास के आमों के बागात में आमों की तोड़ाई का अमल जारी है, जबकि बीमारियों, मौसमी तब्दीली और दीगर वजूहात के बायस इस साल आमों की पैदावार में रिकॉर्ड कमी देखने में आई, जिस पर व्यापारी और बागात के मालिकान शदीद परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उवैस रज़ा मलिक की इस रिपोर्ट में। मीरपुर खास आमों की आला इकसाम और पैदावार के हवाले से दुनिया भर में पहचान रखता है, लेकिन इस साल शदीद गर्मी और बीमारियों के हमले से बागात में आम कम मिकदार में तैयार हुए हैं। ज़्यादा जो सर्दी का दौरान एक रहा, पहली तो मुतासिर उसकी वजह से हुई कि उस पे आम पे जो बूर आना होता है वो थोड़ा 20 से 25 दिन लेट आया फरवरी में के एंड में, और नंबर दूसरा नमी की वजह से माहौलियाती मैंने उसमें आम का एक बटोर और हापर और थ्रिप्स ये कभी भी इतना शदीद नहीं है होता है, क्योंकि हम ज़मींदार जो हैं वो एहतियातन पहला स्प्रे कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं रहा और 3 दफ़ा करने के बाद भी पैदावार बड़ी मुतासिर हुई। आमों के बागात खरीदने के लिए आने वाले मुख्तलिफ शहरों के व्यापारी भी कम पैदावार पर परेशान दिखाई दे रहे हैं, जबकि बागात मालिकान का कहना है कि इस साल उन्हें भारी माली नुकसान का सामना है। आम की सर पैदावार जहां हमने गाड़ी का अंदाज़ा लगाया था वहां समझ ले 300 पेटी निकल रही हैं जी, ये सूरत हाल है। लेकिन सिंदड़ी की डिमांड है, अभी रेट है माशाल्लाह, लाहौर भेज रहे हैं। ज़मींदारों के मुताबिक महकमा ज़राअत और रिसर्च इदारों की अदम तवज्जोही के बायस डिवीज़न भर में आमों की पैदावार तकरीबन 60% तक मुतासिर हुई है, इससे मजदूर और व्यापारी भी मुश्किलात का शिकार हैं। आमों की कम पैदावार ने न सिर्फ बागात मालकान बल्कि इस शोबे से वाबस्ता हज़ारों अफराद को भी मुतासिर किया है। रज़ा मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, मीरपुर खास। शहरनामे से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।